निखिल अपनी जगह से उठा और रुद्र के पास जाकर उससे एक नजर उसे देखा और फिर अगले ही पल एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर दे मारा। सोनम ये देख चिल्लाई। निखिल ने कहा, नहीं आज कोई नहीं बोलेगा। रुद्र जो थप्पड़ की वजह से एक तरफ झुक गया था, उसने अपने गाल पर हाथ रख दिया था कि निखिल ने उसे सीधे खड़े करते हुए कहा, बाहर निकलो। सोनल निखिल की बात सुन कपकपा कर अपनी जगह से उठ गई और उसने निखिल से कहा, निखिल आप। कि निखिल ने सोनल के गुस्से में घूरते हुए कहा, सोनम आज नहीं। तुम्हें पता है ये 6 महीने से हमें बेवकूफ़ बना रही है कि ये कोचिंग जा रहा है। तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है कि ये आज इस जगह पर खड़ा है और इसने हम सबसे इतना बड़ा झूठ बोला। ये थप्पड़ इसे पहले ही मारना चाहिए था। निखिल ने आगे कहा, इसकी उम्र के सारे इसके यार दोस्त अब सेटल हो चुके हैं। बस इसे तो अपनी लाइफ में जैसे कुछ करना ही नहीं है। बस किराटा पकड़ दो उसे दो। निखिल को भागते देखा अर्चना जी अब बीच में बोली, निक्की बात तो आराम से भी किया जा सकता है, ऐसे जवाब बेटे को हाथ उठाना ठीक नहीं है। ईश्वर प्रताप जी ने कहा, हाँ निक्की और मैं बात कर रहा हूँ ना। निखिल ने गुस्से में प्रताप जी को अर्चना जी को देखा तो वो दोनों अब खामोश हो गए। निखिल के वापस रुद्र की तरफ मुड़कर कहा, सुनो नहीं सुमने, आई सेड गेट आउट फॉर माई हाउस। रुद्र निखिल की बात सुन हैरान हो उसे देखने लगा। साथ ही उसने सोनम को देखा जिसकी आंख बस छलकने और तैयार थी कि तभी नैना की। निखिल ने कहा, भैया प्लीज एक मौका दे दीजिए, वो अब इस तरह ही गलती फिर कभी नहीं करेगा। मयंक ने भी नौका का हाथ देते हुए कहा, हाँ भाई बस आखिरी बार उसे माफ कर दीजिए, बच्चा है धीरे धीरे सब सीख जाएगा। तभी रुद्र ने कहा, नहीं माँ, मुझे कोई मौका नहीं चाहिए। मैं नहीं करना चाहता यूपीएससी, नहीं बनना चाहता हूँ अध्यक्ष की जैसा। मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है। निखिल ने रुद्र की बात सुन उसे घूरा मगर रुद्र ने उसके माँ सामने आज हट कर खड़े हुआ कहा, मेरे सपनों अलग है पापा, और जो मैंने ठान लिया है बस वही करूँगा। मुझे सिंगल बनना है और वही बनूंगा। ये कहते हुए अब रुद्र एक पल के लिए भी वहां न रुका और जल्दी से घर से बाहर निकल गया। उसे जाते देख सामने उसके पीछे को हुई की थी। निखिल ने उस पर बिगड़ते हुए कहा, सोनम अब वो बच्चा नहीं है, हर बात के लिए उसे सह देना बंद करो। सोनम ने गुस्से से अब निखिल को देखा और जल्दी से बाहर की तरफ भागी मगर तब तक रुद्र अपनी बाइक लेकर वहां से जा चुका था। इधर मिस्टर मिस्त्री यीशु जल्दी जल्दी अपने तेज कदम से भागती हुई मेंशन के अंदर आई थी कि किसी से बुरी तरह टकरा गई और धान से नीचे गिर गई। उसके हाथ में पकड़ी फाइल्स वहीं बिखर गई। यीशु ने अपने बालों को संभालते हुए चेहरा उठाया कर देखा तो सामने सुभित था। उसे देख यीशु को खिला हुआ चेहरा मुरझा गया तो वहीं सुभित ने उसे देख बस इतना कहा, सारी। ये कहते हुए वो जाने को हुआ था कि आदित्य की आवाज सुन वो अपनी जगह पर उठर गया। आदित्य ने उसे रोकने को बोला था।
अब जब आदित्य खुद सुरभित और ईशु के पास चलकर आया तो उसने मुस्कुराते हुए सुरभित से पूछा, चूंकि क्या तुम इस भूल गए? सुरभित ने एक नजर ईशु को देखा, अपने मुंह फेर लिया तो आदित्य ने ईशु से कहा, बच्चा तुम आओ, शाम तुम्हारा वेट कर रहा है। ईशु ने हाँ में सिर हिलाया और अपना सामान समेट वहां से उठकर जाने को हुआ कि उसका हाथ सुरभित के हाथ से छू गया। ईशु इस पर डर गई और उसने एक नजर सुरभित को देखा जो कि उसे ही देख रहा था, पर फिर जब छोड़ वो जल्दी से वहां से चला गया। उसके जाते ही आदित्य ने कहा, चूंकि मुझे बेवकूफ बनाना आसान है, नहीं, जब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए ना तो तू इतनी छोटी थे और ना ही ईशु जो एक दूसरे को पहचान नहीं सके। सुरभित ने आदित्य की बात सुन नाखुश होकर डैड के फिलहाल इसके बारे में बात करना चाहा। आदित्य ने उसकी बात सुनकर सरकस से कहा, ओह अच्छा, पर बात तो करनी होगी। आदित्य ने आगे कहा, मगर बात नहीं होगी तो तुम्हें तुम्हारी प्राइम याद कैसे आएगी? आदित्य की बात सुन सुरभित ने जल्दी से पूछा, प्रेमिस? कैसे प्रोमिस? आदित्य ने इस पर मुस्कुराते हुए पूछा, डोंट यू आर मेंबर माई सन? सुरभित ने चिढ़ते हुए पूछा, डैड आप किस बारे में बात कर रहे हैं और कौन सा प्रोमिस? आदित्य ने इस पर कहा, यीशु ने किया तुम्हारा प्रॉमिस तुम्हें सब के सामने किस करूं। रुद्र सीधे कॉलेज चला आया था अपने बैंक के पास। उसने सबको रिहर्स करने के लिए उसने मूड को देखा तो सबके सब अपने अपने जगह पर खड़े हो उसके साथ रिहर्स भी करने लगे थे। रुद्र उसे आज तो गाने का मन नहीं था कि कुछ सुनने का। उसके अभी भी भगड़ते हुए कहा, डोंट गोइंग ऑन गाइस, ये फॉर्मल करने वाले हम। रुद्र को देख सख्त ने कहा, हे रुद्र तुम्हें हुआ क्या है? भगड़ क्यों रहा है? सब सही तो जा रहा है। रुद्र ने गुस्से से सख्त को घूरा तो जल्दी से सच्चा ने बीच में आते हुए कहा, नहीं नहीं कैच, हमें थोड़ा और बेटर करना होगा। नित्या तुम्हें गिराटा संभाल। सख्त से ये सुन जल्दी से कहा, फिर मैं क्या बिना बहाऊंगा? उसकी बात सुन ड्रिंक को वापस बैठ बाकी हंस पड़ा। सभी को हरकत रुद्र के जैसे गुस्से में आ बबूला होकर वैसे सब छोड़ वहां से निकल कर चला गया। उसे निखिल के थप्पड़ का बुरा नहीं लगा था। बुरा इस बात पर लगा था कि आधे ने अपने टीम सबको बताया तो उसने खुश होकर उसका साथ दिया। जब उसका बारी आई तो साथ देना तो दूर किसी को खुशी तक नहीं हुई। हमेशा से उसका साथ नहीं तो उसे आया है। आध्या के आगे कभी किसी ने उसे कुछ समझा नहीं। इधर आरोही और सोनल आज कैंट्रल स्कूल में कॉलेज आए थे क्योंकि कॉलेज फैक्ट जिसका नाम था स्पेंडन वो आज से शुरू हो चुका था और ये अब पूरे वीक एक्सप्लेन होने वाला था। आज पहले दिन जिसकी थीम की डिस्कशन तो अभी स्टूडेंट्स ड्रेसेस लुक में नजर आ रहे थे। सोनल ने इधर इधर देखा। आरोही ने कहा, देखो आज तुम्हारा क्लास ये मुर कैसे शरीर दिख रहे हैं, एक आध में पटा लूं क्या? आरोही ने ये सब हंसने लगी तो सोनल ने कहा, यार आज तेरा मुझे भी रक्षा करनी होगी, तू तो मस्त पटा लग रखी है। आरोही ने इस पर जल्दी से कहा, कैसी बात कर रही है? सोनल ने आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा, सही कह रही हूँ। आरोही ने इस समय ऑरेंज कॉलेज का लॉन्ग फास्ट स्टाइल में सूट पहना हुआ था जिस पर उसका चांद बालिंग साने पर सुहागा था।
ओठों पर लिखी मुस्कान के माथे पर वाइट स्टोन की छोटी सी बिंदी, आंखों के गहरे काले के चेहरे पर किया न्यूड का संग उसके लूट के 4 चांद लग रहे थे। वही सोनम उससे स्काई ब्लू कलर का सेम आरोही के जैसे ही सूट पहना हुआ था। असल में वो दोनों सेट सोनम की सही। तब सोनम ने सामने बैनर पर लगे अदिति बड़े से फूलों को देखा, खुश होते हुए कहा, हाँ यार, ये आदित्य मित्तल ढूंढा यूं नहीं हो रहा। आरोही ने सोनम की बात सुन एक नजर आदित्य की फोटो पर डाली और फिर सोनम को देखते हुए कहा, तुम्हें आज खुद को छोड़ बाकी सब अच्छे लग रहे हैं। सोनम ने इस पर अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, अलग है। पता है फाइनली टेर पर HCF गेट्स से मेरे सामने होगा। क्या करूं मैं, खुश के लिए मारे मेरा सपना पूरा होने लगा है। आरोही सोनम को देख अब हंसने लगी और उसने उससे दूर जाते हुए कहा, मैं चली बाकी सब में मिलने, तू देख अपनी आदित्य मित्तल को। सोनम ने ये सुन आरोही के पीछे पीछे भागते हुए कहा, अरे नहीं करूं, मैं भी आ रही हूँ। आरोही नहीं रुकी, वो हंसती हुई जल्दी जल्दी सोनम को चिढ़ाकर दूर जा रही थी कि तभी उसकी नजर सामने से आते रुद्र पर पड़ी। वो उसे देख अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। तब तक सोनल भी उसके पास आ गई और उसने आरोही की से कहा, क्या यार, कहाँ भागी जा रही है? इधर रुद्र की नजर जैसे ही सामने खड़ी आरोही पर पड़ी तो उसके चाल धीमी पड़ गई, मानो जैसे खुद सुकून उसके पास चलकर आ रहा हो। वो आरोही को देखने लगा, ऊपर से नीचे तक देखते हुए। वो अब जल्दी से चलकर उसके पास आया तो सोनल ने रुद्र को देखे मुस्कुराते हुए कहा, हाय रुद्र। मगर रुद्र का ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ आरोही पर था। उसने अचानक से आरोही का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा तो आरोही ने उससे पूछा, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? रुद्र ने मुड़कर उसे देखा, धीरे से कहा, नीड यू। ये सुनते ही आरोही की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने रुककर रुद्र से पूछा, क्या पर मैं क्यों? उसकी बात सुन रुद्र ने चिढ़कर धीरे से कहा, बिग यूज, यू आर माई वाइफ। आरोही ने खुद को छीनने की कोशिश करते हुए कहा, अरे वहां फिर ये याद आ गया कि मैं आपकी वाइफ हूँ। बड़े मतलबी हो आप तो। जब जरूरत हो वाइफ बना ले तो जब जरूरत ना हो भाग दो। कहाँ का इंसाफ है ये? या क्यों क्यों जाऊं मैं? ऐसा क्या जरूरी आ पड़ी मेरी? रुद्र ने आरोही की बात सुन आसपास देखा तो आते जाते लोग उसे दोनों को देख रहे थे। रुद्र ने अब कोई बखेड़ा न खड़ा करते हुए आरोही के कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या चाहती हो? तुम्हें सबके सामने किस करूं? रुद्र की बात सुन आरोही सहम गई और उससे बड़ी मासूमियत से उससे पूछा, आपको किस करना है रुद्र? ये सुनकर आरोही आंखों में देखने लगा। वहीं उन दोनों को अभी लोग देख रहे, अब आपस में बात करने लगे थे। सोनम ने धीरे से कहा, सब देख रही हूँ। इतना सुनते ही आरोही उछलकर बोली, अरे माँ। दूर हट गए रुद्र से कि रुद्र ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा तो आरोही ने मुड़कर सोनम से कहा, मैं अभी वापस लौटकर आती हूँ। इस पर सोनम ने खुद से कहा, ना बेटा, अब तू अभी वापस नहीं आने वाली। इधर रुद्र आरोही को खींचते हुए अपने हाथ कैंपस में बने पीछे वाले गार्डन में लेकर आया और उसने आरोही को देख उससे पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं अच्छा सिंगर नहीं बन सकता?
रुद्र की बात सुन आरोही अपने बड़े बड़े आंखों और अधिक बढ़ाकर रुद्र को टुकटू देखने लगी। सिंगर उसे कैसे पता होगा? हाँ, कल उसने रुद्र को दोस्तों के साथ गाते सुना था, पर फिर भी वो एक बार सुनकर कैसा बात उसकी है सकती है। रुद्र ने आरोही को बाजू में थाम गुस्से में पूछा, बोलो आरोही। उसकी तेज आवाज सुन सहम गई, पर फिर भी उसके जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं और देखना आप एक दिन बहुत फेमस सिंगर बनेंगे। रुद्र आरोही की बात को सुन खुश हो गया। उसे मुस्कुराते हुए पूछा, सच तुम्हें ऐसा लगता है? आरोही ने उसे देख बेख्यालती में हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ। रुद्र आरोही से पूछा, तुम्हें विश्वास है तुम पर? आरोही ने उसे देखते हुए कहा, हाँ। रुद्र ने खुश झट से आरोही को अपने बाहों में भर लिया। आरोही चीख उठी, अपने पास बुला गई। न जाने रुद्र उस पर क्या जादू कर दिया था कि उसका मन शोर उसके लगा था और बहते पानी का तरह उसकी बदन था। लहरें उठने लगी थी। आरोही ने रुद्र को खुद से अलग करने की कोशिश की थी कि तभी किसी ने बेदर्दी से उन दोनों को दूर कर दिया। वहीं रुद्र दूसरी तरफ आदित्य के ऑफिस में इस समय समीर का साथ बैठा हुआ था कि तभी सुभित गुस्से में उन दोनों को ऑफिस डोर बिना नॉक किए अंदर चला आया। समीर ने यह सब देख अपनी जगह से खड़ा होकर आदित्य से कहा, चल हम बाद में मिलते हैं। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाते तो उससे जाते ही सुजीत गुस्से में चिल्लाया, डैड क्या है ये सब? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उस गूंगी बहरी से शादी नहीं करूंगा। सुजीत की बात सुन आदित्य ने गुस्से में घूर उसे पर भगते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज। चूंकि पर सुजीत ने गुस्से में कहा, नो डैड, हाउ कोल्ड यू। आदित्य ने उसकी बात सुन अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालने उसे जलाते हुए कहा, अगर एडमी डी बनना चाहते हो तो अपनी प्रॉमिस पूरा करो, यीशु की शादी कर लो। सुजीत ने सिर हिलाते हुए कहा, नो वे डैड। आदित्य मुस्कुराते और उसने सिगरेट का कस लेते हुए कहा, ओके फिर एमडी बनना का सपना छोड़ दो। तुम सोचो तुम्हें एन चाहिए या? आदित्य जानबूझकर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। सुमित उसकी बात सुन अपने धीमे कदमों में केबिन से बाहर निकल आया। उसने जाते ही आदित्य ने कहा, सारी बेटा, तुम्हारा साथ ये सब करने का कोई इरादा नहीं, बट तुमने मजबूर किया है तुम्हें। आदित्य ने अब अपना फोन निकाल मयंक को कॉल किया तो मयंक ने जल्दी से कॉल पिक करते हुए कहा, पूछा, हेलो कैसे हो भाई? इस पर आदित्य मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, बस जी रहा हूँ। आदित्य ने आगे कहा, अच्छा सुन, घर आ रहा हूँ, सब के सब घर पर होने चाहिए, जरूर बात करने देते हैं। इतना कहकर आदित्य ने कॉल एंड किया तो मयंक के पास खड़ी नैना ने उससे पूछा, क्या हुआ? मयंक ने न समझी से सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं, भाई का फोन था, कह रहे थे जरूरी है बात है, घर पर आ रहा आकर करने। नैना ने सोचते हुए पूछा, ऐसा क्या बात है? मयंक ने कहा, वो सब छोड़, ईशु कहा है। नैना ने रुद्र से बाहर जाने हुए कहा, अभी मित्तल मेंशन से ही तो आई हूँ, वहीं कॉलेज
मैं आरोही को रुद्र से दूर कर अनन्या से एक जोरदार थप्पड़ आरोही को दे मारा तो रुद्र चिलमिला उठा और उसने जल्दी से आरोही को पीछे खींच अनन्या और आरोही के बीच आते हुए कहा, अनन्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आरोही को छूने की। अनन्या ने रुद्र की आवाज सुन अब छोड़ जल्दी से उससे गले लगते हुए कहा, रुद्र कहाँ चले गए थे तुम। वहीं रुद्र उसे गुस्से आ रहा था तो उसने अनन्या को दूर झटकते हुए कहा, तुम्हें क्या मैंने कहा था तुम्हारे बीच अब सब खत्म हो गया। इधर आरोही तो शौक थी कि उसके साथ हुआ क्या। अपने गाल पर हाथ रख वो उन दोनों की बातें सुनने लगी। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को तहे दिल से हैप्पी न्यू ईयर पहले ही विश करता हूँ। फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ अपना नाम और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। हम भी तो